क्या एक एम्प्लॉय जो मैनेजर पोजीशन पे है और उसकी तनख्वाह लाखों में है, लेबर कोर्ट में टर्मिनेशन के अगेंस्ट जा सकता है या नहीं? जानिए लॉ की मदद से कि इसमें क्या-क्या रूल्स उसके ऊपर लागू होते हैं। ये टोटली डिपेंड करता है कि वो क्या कंपनसेशन सीक कर रहा है। अगर वो ग्रेजुटी माँग रहा है तो ऑब्वियसली ही कैन क्लेम फॉर द ग्रेजुटी। अगर उसकी सैलरी लाखों में भी और कोई भी पोस्ट है, चाहे वाइस प्रेज़िडेंट है, मैनेजर कोई भी पोस्ट। लेकिन अगर वो तनख्वाह माँग रहा है और तनख्वाह के लिए क्लेम डालना चाह रहा है, तो उसमें डिपेंड करता है कि वो किस स्टेट में क्लेम डाल रहा है। अगर वो स्टेट हरियाणा में जुरिडिक्शन बनती है तो हरियाणा में देयर इज़ नो अपर लिमिट। बट अदर स्टेट्स में 24,000 रुपए अपर लिमिट है। उसके से ऊपर जो भी होगा उनको सिविल कोर्ट में अपना क्लेम डालना पड़ेगा। और रही बात टर्मिनेशन की, टर्मिनेशन के लिए 3 चीज़ें मैंडेटरी है। उसके पास ना ही कोई हायर एंड फायर की कोई पावर होनी चाहिए, ना कोई लीव सैंक्शन की पावर होनी चाहिए, ना ही उसका कोई सबॉर्डिनेट होना चाहिए। और उसकी तनख्वाह भी 24,000 से नीचे होनी चाहिए। ये तीनों अगर लागू होती है उसके ऊपर तो वो लेबर कोर्ट के अंदर जा सकता है, अदरवाइज़ दे कैन गो फॉर द सिविल कोर्ट। थैंक यू। क्या एक एम्प्लॉयी जो मैनेजर पोजीशन पे है और उसकी तनख्वाह लाखों में है, लेबर कोर्ट में टर्मिनेशन के अगेंस्ट जा सकता है या नहीं? जानिए लॉ की मदद से कि इसमें क्या-क्या रूल्स उसके ऊपर लागू होते हैं। ये टोटली डिपेंड करता है कि वो क्या कंपनसेशन सीक कर रहा है। अगर वो ग्रेजुटी माँग रहा है तो ऑब्वियसली ही कैन क्लेम फॉर द ग्रेजुटी। अगर उसकी सैलरी लाखों में भी और कोई भी पोस्ट है, चाहे वाइस प्रेज़िडेंट है, मैनेजर कोई भी पोस्ट। लेकिन अगर वो तनख्वाह माँग रहा है और तनख्वाह के लिए क्लेम डालना चाह रहा है, तो उसमें डिपेंड करता है कि वो किस स्टेट में क्लेम डाल रहा है। अगर वो स्टेट हरियाणा में जुरिडिक्शन बनती है तो हरियाणा में देयर इज़ नो अपर लिमिट। बट अदर स्टेट्स में 24,000 रुपए अपर लिमिट है। उसके से ऊपर जो भी होगा उनको सिविल कोर्ट में अपना क्लेम डालना पड़ेगा। और रही बात टर्मिनेशन की, टर्मिनेशन के लिए 3 चीज़ें मैंडेटरी है। उसके पास ना ही कोई हायर एंड फायर की कोई पावर होनी चाहिए, ना कोई लीव सैंक्शन की पावर होनी चाहिए, ना ही उसका कोई सबॉर्डिनेट होना चाहिए। और उसकी तनख्वाह भी 24,000 से नीचे होनी चाहिए। ये तीनों अगर लागू होती है उसके ऊपर तो वो लेबर कोर्ट के अंदर जा सकता है, अदरवाइज़ दे कैन गो फॉर द सिविल कोर्ट। थैंक यू।